शांति। 8 मुख्य पॉइंट से पहले हम देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अंदर में दिन रात बाबा बाबा चलता रहे तो अपार खुशी रहेगी, बुद्धि में रहेगा बाबा हमें कुबेर का खजाना देने आए हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, बाबा ने कहा, बाबा किन बच्चों को ईमानदार फूल कहते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर है, ऑनेस्ट फूल वह है जो कभी भी माया के वश नहीं होते हैं, माया के खिटपिट में नहीं आते हैं। ऐसे ऑनेस्ट फूल लास्ट में आते भी फास्ट जाने का पुरुषार्थ करते हैं। वह पुरानों से भी आगे जाने का लक्ष्य रखते हैं, अपने अवगुणों को निकालने के पुरुषार्थ में रहते हैं, दूसरों के अवगुणों को नहीं देखते हैं। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, खुद कहते हैं मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। कौन कहता है? बाबा। ऐसे कोई रथ में प्रवेश कर तुमको विश्व का मालिक बनने की युक्ति बताएं, यह और कोई हो नहीं सकता। तब बाप कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी नहीं जानते, मैं जब अपना परिचय दूं तब जान सकते हैं। यह ब्रह्मा को अथवा तत्वों को मानने वाले श्री कृष्ण को फिर अपना बाप कैसे मानेंगे? आत्माएं तो सब बच्चे ठहरे ना, श्री कृष्ण को सब पिता कैसे कहेंगे? ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि श्री कृष्ण सबका बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। ऐसे भी नहीं, श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, सब श्री कृष्ण थोड़े ही हो सकते हैं। अगर सब श्री कृष्ण हो तो उनका बाप भी चाहिए। मनुष्य बहुत भूले हुए हैं, नहीं जानते हैं, तब तो कहते हैं मुझे कोटों में कोई जानते हैं। श्री कृष्ण को तो कोई भी जान लेंगे, सब जानते हैं, है ना? श्री कृष्ण को, बाबा को सब नहीं जानते। सब विलायत वाले भी उनको जानते हैं, लॉर्ड कृष्ण कहते हैं ना। आज की मुरली का दूसरा मुख्य पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। इनकी पूजा बहुत होती है, तो फिर गीता में यह लिख दिया है। किसकी पूजा होती है? श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण भगवान। अब भगवान को भला लॉर्ड कहा जाता है क्या? लॉर्ड कृष्ण कहते हैं ना। लॉर्ड का टाइटल वास्तव में बड़े आदमी को मिलता है, वह तो सबको देते रहते हैं। इसको कहा जाता है अंधेर नगरी चौपट राजा। कोई भी पतित मनुष्य को लॉर्ड कह देते हैं। कहाँ यह आज के पतित मनुष्य, कहाँ शिव और श्री कृष्ण? बाप कहते हैं, जो तुमको ज्ञान देता हूँ वह फिर गुम हो जाता है, मैं ही आकर नई दुनिया स्थापन करता हूँ। ज्ञान भी मैं अभी ही देता हूँ, मैं जब ज्ञान दूँ तब ही बच्चे सुने, मेरे बगैर कोई सुना ना सके, जानते ही नहीं। आज की मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, तुमको किसने अडॉप्ट किया? ब्रह्मा बाप द्वारा बाप ने अडॉप्ट किया। ब्राह्मण जब बनेंगे तब ही तो देवता बनेंगे, यह बात तो तुमने कभी सुनी नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी जरूर पाठ है, एक्ट चाहिए ना। इतनी प्रजा कहाँ से आएगी? कुक वंशावली भी तो हो ना सके, वह कुक वंशावली ब्राह्मण कहेंगे। हमारा सरनेम है ब्राह्मण, नाम तो सबका अलग अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते ही तब हैं जब शिव बाबा इनमें प्रवेश करे। यह नई बातें हैं। बाप खुद कहते हैं, मुझे कोई जानते नहीं, सृष्टि चक्र को भी नहीं जानते। तब तो ऋषि मुनि सब नीति नीति कह गए हैं। चौथे पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे। सबको एक जैसी बुद्धि हम दे तो सब नारायण बन जाएंगे। सब एक दो के ऊपर गद्दी पर बैठेंगे क्या? हाँ, एम ऑब्जेक्ट है यह बनने की। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं नर से नारायण बनने का। बनेंगे तो पुरुषार्थ अनुसार ना। अगर सब हाथ उठाएं हम नारायण बनेंगे तो बाप को अंदर में हंसी आएगी ना। सब एक जैसे बन कैसे सकते? नंबरवार तो होते हैं ना। नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं ना। भल एम ऑब्जेक्ट यह है
परंतु खुद समझ सकते हैं ना। चलन ऐसी है तो क्या पद पाएंगे, पुरुषार्थ तो जरूर करना है। बाबा कह रहा है सब नारायण बनना चाहते हैं, सब नारायण तो नहीं बनेंगे, पर हाँ उन जैसा बनना है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आज की मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट है, बाबा जानते हैं, देखेंगे कौन जास्ती सर्विस कर रहे हैं। यह अच्छा फूल है, पीछे नंबरवार तो होते ही हैं। बहुत पुराने भी बैठे हैं, परंतु उनमें नए नए बड़े बड़े अच्छे फूल हैं। कहेंगे यह नंबर 1 ऑनेस्ट फूल है। कोई खिटपिट ईर्षा आदि इनमें नहीं है। बहुतों में कुछ न कुछ खामियां जरूर हैं, संपूर्ण तो कोई को कह नहीं सकते। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। आज की मुरली से 6वां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा सन्यासियों से भी तुम पूछ सकते हो कि यह जो महावाक्य व भगवानुवाच है कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो, क्या यह श्री कृष्ण कहते हैं मामेकम याद करो? तुम श्री कृष्ण को याद करते हो क्या? कभी नहीं हाँ कहेंगे, वहां ही प्रसिद्ध हो जाए। परंतु बेचारी अबलाएं जाती हैं, वह क्या जाने, वह अपने फॉलोअर्स के आगे क्रोधित हो जाते हैं। दुर्भाषा का नाम भी है ना, उनमें अहंकार बहुत रहता है, फॉलोअर्स हैं ढेर। भक्ति का राज्य है ना, उनमें पूछने की कोई में ताकत नहीं रहती है। नहीं तो उनको कह सकते हैं तुम तो शिव बाबा की पूजा करते हो। अब भगवान किसको कहेंगे? क्या टिक्कर बित्तर में भगवान है? आगे चल इन सब बातों को समझेंगे। अभी नशा कितना है सभी पुजारी, पूज्य नहीं कहेंगे। आज की मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे। देवी देवता थे तो पवित्र जोड़े थे, फिर रावण राज्य में तुम अपवित्र बन गए हो, तो देवी देवता कहला ना सके, इसलिए नाम पड़ गया है हिंदू। देवी देवता धर्म श्री कृष्ण भगवान ने नहीं स्थापन किया, जरूर शिव बाबा ने ही आकर किया होगा। शिव जयंती शिवरात्रि भी मनाई जाती है, परंतु उसने क्या आकर किया यह किसको भी पता नहीं है। एक शिव पुराण भी है, वास्तव में शिव की एक गीता ही है जो शिव बाबा ने सुनाई है, और कोई शास्त्र नहीं। हम शिवरात्रि मनाते हैं क्योंकि इस घोर कलयुगी रात्रि में बाबा आए हैं, इसलिए हम शिवरात्रि मनाते हैं, दिन नहीं। आज की मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट है, स्वर्ग में कोई शास्त्र आदि होता नहीं। बाप ने तो देवता बना दिया, सबकी सदगति हो गई, फिर शास्त्र पढ़ने की क्या दरकार है? वहां शास्त्र होते नहीं। अभी बाप ने तुम्हें ज्ञान की चाबी दी है, जिससे बुद्धि का ताला खुल गया है। पहले ताला एकदम बंद था, कुछ भी समझते नहीं थे। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है, किसी से भी ईर्षा आदि नहीं करनी है, खामियां निकाल संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है, पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। दूसरा मुख्य पॉइंट है, शरीर सहित सब कुछ संन्यास करना है, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, अहंकार नहीं रखना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है। बाबा ने कहा, अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी व नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव। डिटेल है, दुनिया में बहुत मेहनत करके अधिकार लेते हैं, आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना, वाह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा वाह। इस बेहद के अधिकार के नशे और खुशी में रहो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। यह अविनाशी अधिकार निश्चित ही है,
जहाँ निश्चित होता है वहाँ निश्चिंत होते हैं। अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप हवाले कर दो तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। आज के वरदान को विशेष अपने जीवन में उतारेंगे। लोग हद के अधिकार के लिए कितनी मेहनत करते हैं और बाबा ने तो हमें अपना बच्चा बना लिया, बेहद का अधिकारी बना लिया। चलिए अब हम देखते हैं स्लोगन। बाबा ने कहा, जो उदार चित विशाल दिल वाले हैं वही एकता की नींव है। जो उदार चित विशाल दिल वाले हैं वही एकता की नींव है। मिलते हैं अगली मुरली के साथ। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा।